बहुत ऊंचे अफसर ऊंचे पद से रिटायर हुए, किंतु आत्म प्रशंसा हर जगह करते फिरते हैं। जहां जाते हैं यह बताना नहीं चूकते कि वे समाज सेवा करते हैं। गांवों में जाकर कोरोना के समय 1000 लोगों को भोजन उपलब्ध कराया, उनकी सहायता की। यह कहते नहीं थकते। एक बार एक परिचिता से मिलने गए जो बीमार थी, अकेली थी, पैर की हड्डी टूट गई थी, पैर में प्लास्टर बंधा था। नर्स पास में बैठी सेवा कर रही थी। वे बिना सूचना दिए कमरे में सीधे घुसे चले आए। बाहर खड़े सेवक ने रोका भी कि मुझे देख आने दीजिए, जरा ठहरिए, पर वे रुके नहीं और सेवक के पीछे पीछे कमरे में आ गए और पूछने लगे कि बताइए आप कैसी है, मैं क्या मदद कर सकता हूँ, आपने खाना खाया क्या? वे नर्स से पूछने लगे कि इन्होंने रात को क्या खाना खाया था, नाश्ते में क्या लिया था। फिर कहने लगे कि मैं आपके लिए क्या खाना बनवा कर ला दूं, कुछ हमें भी सेवा का अवसर दीजिए, नहीं तो आपके पति देव स्वर्ग से हमें देखकर कह रहे होंगे कि कुछ मदद नहीं की। वे परिचिता रोगिणी बोली कि कुछ नहीं चाहिए, सब हो रहा है। फिर भी वे डटे रहे और बोलते रहे कि मैं तो इन्हें देखने 3-4 बार आ चुका हूँ, जब ये गिरी थी तब भी मैं आया था। इस पर नर्स ने पूछा, तब आपने क्या मदद की थी? इस प्रश्न पर वे महाशय बगले झांकने लगे। वस्तुतः तब उन्होंने कोई मदद नहीं की थी, न उन्हें अस्पताल पहुंचाने में, न एम्बुलेंस बुलवाने, न अन्य कोई सहायता करने में, बल्कि वे अपने मतलब से वहां अचानक पहुंच गए थे और अपना काम करवा के वहां से खिसक गए थे। वे राम मंदिर के लिए चंदा लेने वहां पहुंचे थे। चंदे की रसीद काट 1 लाख का चंदा ले लिया और नदारद हो गए। जब सहायता की, मदद की अत्यंत आवश्यकता थी, तब वह गायब हो गए और अब अपने को बहुत खेरख्वाह दिखा रहे थे। प्रश्न के उत्तर में उनसे कोई जवाब नहीं बन पड़ा। वे बोले कि सब हो गया था, मैंने बाद में पता लगाया कि वे अस्पताल चली गई थीं। पैर में प्लास्टर हुआ था, जो अस्पताल ले गए थे उनसे बाद में बात भी की थी। सच तो यह था कि वे सज्जन बांगते ज्यादा थे, करते कुछ नहीं थे, बस दिखावा करते थे। ऐसे ही लोगों के लिए गीता में कहा गया है, दंभ, घमंड, अभिमान, ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। वह परिचिता जब गिरी थी और पैर के दर्द से कराह रही थी, तब इन सज्जन ने कुछ सेवा भावना नहीं दिखाई, उल्टे ये अपने मतलब से पहुंचे थे। वे पीड़ा से त्रस्त थीं और यह सज्जन अपनी चंदा मांगने की धुन में थे। उनमें इतनी भी मानवता और शिष्टाचार नहीं था कि पहले उनकी तबीयत का हाल पूछते, उन्हें अस्पताल पहुंचाने में मदद करते। यह क्या समाज सेवा हुई? जहां सेवा की वास्तव में जरूरत थी, वहां से कन्नी काट कर चले गए और अब हम हमदर्दी जताने चले आए। झूठी हमदर्दी। आत्म प्रशंसा करने वालों के सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। महाभारत में कथा आती है राजा नहुष की, जिन्हें अपने पुण्य कर्मों के कारण स्वर्ग में इंद्र का सिंहासन मिला था। इंद्र ने उनसे पूछा कि आपने ऐसे क्या पुण्य कर्म किए थे कि आपको यह सिंहासन मिला? इस पर राजा नहुष ने अपनी प्रशंसा के पुल बांध दिए और अपने किए पुण्यों का सविस्तार वर्णन करने लगे। नतीजा यह हुआ कि उन्हें स्वर्ग से नीचे धकेल दिया गया। उन्होंने पूछा कि मुझे यहाँ से क्यों गिराया जा रहा है? तो उत्तर मिला कि आत्म प्रशंसा से तुम्हारे सारे पुण्य नष्ट हो गए हैं। क्षीणे पुण्ये मृत्युलोकम विशन्ति। पुण्य क्षीण होने पर स्वर्ग में नहीं रह सकते, वापस धरती पर जाओ। फिर भी व्यक्ति इस बात को नहीं समझते और अपने झूठे दंभ को लेकर फूले फिरते हैं और जगह जगह अपने मुंह से अपना ही गुणगान सच्चा या झूठा करते रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों से सदा सावधान रहना चाहिए। ये किसी के नहीं होते, इन्हें सब अपना ही अपना हित और स्वार्थ सूझता है।